जय श्री हरि। आमल की एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी तेरा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी आमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल हूँ और तिथियों में एकादशी हूँ। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है, 1000 गोदान के समान फल देता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं यह पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब कृपया फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को 1000 गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण प्रेम पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कोई पापी, दुराचारी या नास्तिक वहाँ निवास नहीं करता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, विद्वान और विष्णु भक्त थे। नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते थे। जब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई, तब राजा और प्रजा ने मिलकर आंवले के वृक्ष की पूजा की। मंदिर में कलश स्थापित किया गया। धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न से पूजन किया गया। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूप हैं। आप समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। कृपया मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें और मेरे पापों का नाश करें। उस रात्रि सभी ने भक्ति भाव से जागरण किया। उसी समय एक पापी बहेलिया वहां आया। वह जीव हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह मंदिर के कोने में बैठ गया और अनायास ही भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा। उसने भी पूरी रात जागरण किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आमल की एकादशी के जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होकर बसुरथ एक महान राजा बना। उसकी विशाल सेना थी। वह 10,000 गांवों का पालन करता था। वह तेज में सूर्य समान, शीतलता में चंद्र समान, वीरता में विष्णु समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल था। एक दिन वह शिकार खेलने गया और मार्ग भटककर जंगल में सो गया। तभी कुछ डाकू उसे मारने आए। उन्होंने उस पर अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु वे उसके शरीर से टकराकर पुष्प के समान गिरने लगे। तभी उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा जागा तो उसने डाकुओं को मृत देखा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। राजा समझ गया कि यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी आमल की एकादशी की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भाव से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। एक पापी बहेलिया भी केवल एक रात के जागरण से महान राजा बन गया।
यदि आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही पौराणिक व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पवित्र कथा के साथ। जय श्री हरि विष्णु।